नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। गंजा रुपाना में हुए मर्डर की अपडेट मैं आपको दे देता हूं कि कुछ ही समय पहले जो है पुलिस ने आरोपी जयकरण और जो मृतक सतबीर है उसकी पत्नी सुमन को भी अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आरोपी जयकरण को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन सुमन को अरेस्ट करना बाकी था। लेकिन पुलिस ने आज जो है वो सुमन को भी अरेस्ट कर लिया और दोनों को कोर्ट में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट में भेजने के बाद उनसे रिमांड लिया जाएगा। अब अगर बात करूं तो जब सतबीर की हत्या हुई थी, हत्या के दौरान जो जो बातें आपस में उनकी हुई थी वो तमाम बातें भी पुलिस ने सुमन से उगलवा ली हैं। जब पुलिस से पूछताछ की, पुलिस से बातचीत की, तो पुलिस का कहना है कि सुमन और जयकरण के आपस में काफ़ी लंबे समय से जो संबंध थे, प्रेम प्रसंग था। और सतबीर का एक सड़क हादसा हुआ था, सड़क हादसे में सतबीर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसके बाद से लगातार सुमन और जयकरण के बीच आपस की जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ने लगी और इस बात की भनक जो है वो सतबीर को लग चुकी थी। सतबीर को भनक लगने के बाद सतबीर ने सुमन के साथ, अपनी पत्नी के साथ एक दो बार झगड़ा भी किया, लेकिन उसके बाद वो झगड़ा सुमन को शायद रास नहीं आया और उसने सतबीर को जयकरण और उसके बीच के रास्ते से हटाने का प्रयास किया। तो ऐसे में पुलिस का कहना है कि जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन सतबीर की सारी जो एक्टिविटी है, पूरे दिन की एक्टिविटी, वो जयकरण को सुमन के द्वारा जो है वो दी जा रही थी कि अब वो कहाँ गया है, क्या कर रहा है। तो जैसे वो खेत में पहुंचा, खेत में पहुंचने के बाद दोनों ने बताया जाता है कि शराब पी, शराब पीने के बाद जो है सतबीर की जयकरण ने कस्सी से हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद जो है पुलिस जाँच में जुटी और जाँच में जुटने के बाद जो है दोनों का जो इस मर्डर का जो है वो पर्दाफाश हो चुका है। पर्दाफाश होने के बाद दोनों को अरेस्ट करके और अदालत में पेश किया गया है। आगे रिमांड की पुलिस के द्वारा डिमांड की गई थी। तो उसके बाद जो है आगे रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ करेगी दोनों आरोपियों से कि किस प्रकार से आगे की ओर क्या घटनाक्रम हुआ था। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस दिन सतबीर का मर्डर हुआ था, मर्डर होने के बाद ही जयकरण ने सुमन को फ़ोन पे सूचना दी थी कि उसकी हत्या उसने कर दी है, अपने रास्ते से हटा दिया, अब हम दोनों मिलकर के एक साथ रहेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस तरह से पर्दाफाश हो जाएगा और उन दोनों को एक साथ जो है वो जेल में भी रहना नसीब नहीं होगा। तो ऐसे में पुलिस ने अब सुमन का मोबाइल जो है वो बरामद कर लिया है, जयकरण का मोबाइल फ़ोन बरामद करना अभी बाकी है। तो ऐसे में बता दूं कि जेठ बहू का रिश्ता आपस में सुमन का और जयकरण का बताया जा रहा है। जो सतबीर है उसका चचेरा भाई था, बड़ा भाई था जयकरण, जिसने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया था, केवल और केवल उसकी पत्नी के लिए। उसकी पत्नी के साथ वो रहना चाहता था और पिछले काफ़ी लंबे समय से भी जयकरण जो है वो सतबीर के घर में रहता था, कभी कभार बीच बीच में आना जाना उसका लगा रहता था। तो इसकी भनक जो है वो सतबीर को लगी और मामला कुछ गड़बड़ होने के चलते उसने सुमन के साथ झगड़ा भी किया, जिस झगड़े का अंजाम उसकी मौत होगा सतबीर की, ये सतबीर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ऐसे में इस तरह की ये घटना जो है ये दिल दहला देने वाली घटना है कि अपने पति को छोड़ करके, जिसके साथ साथ फेरे लेकर के जन्मों तक साथ निभाने का वायदा किया था, अगर वही पत्नी अपने पति की हत्यारी निकले या अपने पति की हत्या का कारण बने, तो कैसे हम कह सकते हैं कि समाज में हम रह रहे हैं, एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं। श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। क्लास प्री नर्सरी से क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम में एक्सीलेंट कैंपस, सीबीएसई एफिलिएटेड, बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक मेरिट देने वाला स्कूल। हर तीसरे विद्यार्थी के 90% से ऊपर मार्क्स और हर दूसरे विद्यार्थी के 80% से ऊपर मार्क्स। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट